हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये व्लॉग की शुरुआत मैं 1 बजे से कर रही हूँ, तो दोपहर का। और ये कल का व्लॉग है। कल था वेडनेसडे और दिन था 9 जुलाई। तो कल का व्लॉग है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले तो व्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, फिर मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं, देखते हैं अपलोड करने में। तो जो जितने भी बिस्तर थे आज ना, मैंने सुबह से ही, बहुत अच्छी धूप निकली थी और धूप कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते के बाद निकल रही है, वरना बादल रहता है तो फिर ऊपर नीचे मतलब कपड़े डालने में बहुत दिक्कत होती है, कब एकदम से बारिश भी हो जाती है। पर आज सुबह से ही अच्छी धूप थी, तो मैंने कहा जितने भी बिस्तर है ना, उनको अच्छे धूप दिखा देना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, जो बरसात के टाइम पे जो अजीब सी नमी नमी सी रहती है बिस्तरों में और स्मेल जैसी आने लगती है ना, वो नहीं आती है। तो मेरे यहाँ तो फिर भी मेरा कम हो गया। जहाँ मैं पहले रहती थी तो सेकंड फ्लोर था, तो वहाँ बालकनी में भी डाल देती थी, छत पे डाल देती थी, तो हफ्ते में दिखाती थी। बट यहाँ हफ्ते में तो नहीं हो पाता है, मेरा महीने में हो पाता है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने गद्दे में धूप दिखाई थी, तो अभी ये ब्लैंकेट वगैरह जो हम लोग ओढ़ते हैं, तो उसमें भी अजीब सी स्मेल मुझे लग रही थी। तो मैंने कहा चलो उसको भी, सबको अच्छे से धूप दिखा देती हूँ। मैंने धुला नहीं है कुछ भी, ये सब पहले ही के धुले हुए थे, पर डेली ओढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा महकता है, तो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा सबको एक एक करके धूप दिखाया। उसके बाद फिर नीचे लेके आई, तो 2 से 3 घंटे में अच्छे से धूप लग गई थी। और जो भी छोटे मोटे कपड़े थे, तो आज कपड़े तो बहुत ही कम थे धोने को, और ठाकुर जी के कपड़े थे तो वो भी नहीं सूख रहे थे, तो उसमें से भी अजीब सी स्मेल आ रही थी। बाकी मंदिर के एक आध कपड़े वगैरह हो जाते हैं, तो सारे कपड़े जितने थे छोटे मोटे सब मैं छत पे लेके गई थी, सब लेकर आई। और एक एक करके अब सबको तय लगा के उनके अपनी जगह पे रखेंगे, क्योंकि कपड़े ला के ऐसे बिखेर के छोड़ना भी सही नहीं लगता। और घर का काम हमें ही करना है, तो लगता है ना कि जितना हो सके उतना निपटा लो, बाद में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई और तो करने आएगा नहीं। और मुझे ना थोड़ा सा ये भी होता है कि काम जितना हो सके उतना फटाफट निपटाओ और सबको सही ढंग से रखो। तो सबका एक अपना काम करने का तरीका होता है। हर कोई अगर घर गृहस्थी में है तो वो अपने हिसाब से अपनी घर गृहस्थी चलाता है और अपने हिसाब से अपनी चीज़ें रखता है। और ये इधर है, मैंने मंदिर के जो भी मैंने बॉक्स बना रखे हैं, 2 ठाकुर जी के कपड़े रखने के लिए अलग हैं, और मंदिर में जो हम लोग पोंछने के लिए कपड़े होते हैं उनके लिए अलग है। तो 2 बॉक्स में मैंने अलग अलग करके कपड़े रखे। मंदिर का पट बंद कर देंगे, एक तरफ का पट ही मैं बंद करती हूँ, दोपहर का टाइम है। तो अभी मैं आ गई हूँ। आज दोपहर में बन रहा था, सिंपल सा खाना था, दाल और चावल, क्योंकि सुबह सब्जी रोटी बनी थी। डुगू ने कहा था दोपहर में कुछ बना लेना, तो मैंने कहा क्या ही बनाएंगे, एक दिन पहले छोला बन ही चुका था। तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं दाल। जैसे दाल होती है ना कि 1 से 2 दिन भी अगर नहीं खाओ और बीच में थोड़ा सा रेगुलर छोला ये सब खा लो, तो दूसरे या तीसरे दिन ये लगता है भाई अब बस सिंपल सा खाना चाहिए जिसमें कुछ भी ना हो। तो डुगू से पूछा था तो बोलता मम्मा दाल चावल ही बना लेना। तो एक दिन पहले उसने शाम को पिज़्ज़ा वगैरह भी खा लिया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है दाल और चावल ही बना लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल से अरहर की दाल बनाई थी। और चावल उधर मैं, आपको पता है कि मैं हमेशा भगोनी में बनाती हूँ, तो दाल में बढ़िया से लगा दिया तड़का। जीरा हींग का ही तड़का लगाती हूँ, ज़्यादा कोई टिटरम नहीं करती हूँ गर्मी में। और हरी मिर्च की जगह मैं लाल मिर्च का इसमें तड़का दे रही हूँ। चावल भी मेरा इधर हो गया था, मैंने कहा उसको पसा लेते हैं। और एक चीज़ ये, चावल का जो माड़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। वो उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी ज़्यादा ना दुबले पतले होते हैं कि नहीं हमारी शरीर नहीं बन रहा है, हम ऐसा क्या खाएँ, तो कहते हैं चावल का माड़ में अगर आप 1 चम्मच घी हल्का सा नमक डाल के अगर आप पीते हो ना रेगुलर, 10 से 15 दिन में पियोगे, तो आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। इस माड़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और घी डाल के पीने से तो बहुत ज़्यादा ताकत आती है। तो डुगू तो बीच में उसको था, तो बीच में एक आध भी दिन पिया था, फिर बोलता अब नहीं पीऊँगा। तो चलो ठीक है रहने दो। उसके बाद दाल जब अच्छे से उबल जाती है ना, मैं 1 चम्मच देसी घी डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे अलग से दाल में घी डालते डुगू तो खा लेता है, उसको बहुत पसंद है, इसके पापा को भी पसंद है, पर अनाया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो ऐसे डाल देती तो सब में मिल जाता, तो फिर वो आराम से खा लेगी। अलग से डाल के दे तो मैडम नखरे करती हैं। अब इधर बेटा स्कूल से आ गया है, तो अनाया इस समय बनी है यशोदा मैया। आजकल वो लिटिल कृष्णा देखती है ना, तो यशोदा मैया बन जाती है। तो उसके हाथ में छोटा सा गुड्डा है ना, उसको बना लेती काना। वैसे तो डुगू को भी काना बोलती है, डुगू से कहेगी भाई मुझे ना आप मैया कहा करो, अनाया मत कहा करो। तो डुगू उसको ना परेशान कर रहा है, उसको किस्सी ले रहा है। तो वो कह रही जाओ पहले अपना मुँह धोकर आओ, पसीने की बदबू आ रही, नहीं तो मैं तुमको मारूंगी। बहुत बातें करती है। और आजकल तो मतलब जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है ना, वैसे वैसे इनको बातें भी आ रही। साफ बोल नहीं पाती है, लेकिन पूरी भोजपुरी बोलने की कोशिश करती है, क्योंकि आजकल भोजपुरी मूवी बहुत देखती है। उसके बाद हमारा खाना बन गया था, तो हमने कहा चलो बैठ के खाते हैं सुकून से। तो हमने कहा अनाया को, तो अनाया को क्या है ना, दाल चावल की जगह उसको सूखा चावल, तो मैं क्या करती हूँ पहले दाल चावल लेती हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ा सूखा चावल रखती हूँ, फिर उसको खिलाती हूँ। तो वो बोला तुम भी आओ खा लो, तो मुझसे बोल रहा था कि दाल चावल बनाई हो, शाम को क्या बनाओगी, कुछ अच्छा बना लो।
मैंने कहा दोपहर का खाना तो ख़त्म होता है, शाम को तुझे पहली चिंता हो जाती है। तो इस टाइम ना सब्जियाँ एक तो कुछ समझ में नहीं आती कि आप क्या ही बनाओगे, और ख़ास करके जब बच्चे का होता है ना तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सुबह कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, तो बोला मम्मा आज कद्दू की सब्ज़ी अच्छी थी, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा ना नींबू वगैरह डाल दिया था, तो उसने खा लिया था। तो ये हुआ, फिर उसके बाद खाने के बाद हम लोग सो गए थे। और आज इतने दिनों में पहली बार मेरा लड़का दोपहर में सोया था सच्ची, वरना ये सोता ही नहीं है, दिन भर खेलता रहता है या फ़ोन चलाएगा, टीवी देखेगा। फिलहाल तो उसके बाद टाइम ही नहीं होता है। 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करता है, उसके बाद स्कूल का जो उसका वर्क होता है वो करता है और ट्यूशन का वर्क करता है, तो उसके बाद टाइम नहीं होता। आज पता नहीं कैसे वो सो गया, मुझे खुद नहीं पता था। तो फिर हम लोग सो के उठे 4 बजे, क्योंकि मैं भी सुबह 4:45 बजे उठ जाती हूँ ना। फिर मुझे दोपहर में लगता है कि नहीं भाई मुझे तो सोना ही सोना है, तो मैं 1 घंटा मैं भी सो गई थी, क्योंकि खाते पीते हम लोग को 3 सवा 3 हो ही जाता है। और ये देखिए मेरा मिक्सर आ गया था, इसमें पता नहीं मेरे घर में से कौन सी पनौती लगी है कि सारे मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसे ख़राब हो रहे हैं कि वो बनने का नाम ही नहीं लेता। मिक्सर तो फ़िलहाल ख़राब हो गया, उसका तो मुझे ठीक था, क्योंकि उसको हो भी गए 15 साल, कितना चलेगा बेचारा। और 15 साल में आज तक उस मिक्सर में कोई ख़राबी नहीं आई है। बस एक बार मैंने उसको अभी 2 की 3 साल पहले उसका मोटर जल गया था, तो बस वो चेंज कराया था, और अभी जाके ख़राब हुआ है। तो अभी बहुत पुराना मॉडल होने की वजह उसके ना मोटर भी नहीं मिलती है। तो अभी मम्मी के घर गई थी, मैं बनवा के आई थी, लेकिन फिर वो जल गया। तो मैंने कहा अब नहीं बनवाऊँगी, तो मैं इनसे बोली मुझे अब ला के दे दो, कि अब मैं उसको, मुझे चलाने का मन ही नहीं है। बनवा के भी अब थक गए हैं, क्योंकि बनवाने जाओ ना 1000 रुपये से कम तो लगता ही नहीं है। तो ये गए थे अभी लेकर आ गए थे, तो मैंने कहा चलो इनसे ही मैंने मंगा लिया था। तो इनको तो दूसरा वाला पसंद आया था, वो था थोड़ा महंगा था, बट मैंने कहा उतना मैं लेके करूँगी क्या। कह रहे उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जूसर भी था, तुम्हारा आटा सानने वाला भी था, शेकर भी था। तो मैंने कहा मुझे ये सब चीज़ें चाहिए नहीं, आटा सानने के लिए मेरा हाथ काफ़ी है, और जूसर की मुझे ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि जूसर में बहुत ज़्यादा झंझट होता है। वो 9,500 का था, और ये हमें मिला है शायद 3,500 के 4,000 के लमसम का है, मुझे रेट भी अच्छे से पता नहीं है। ये फ़िलिप्स का मंगाया है, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने घर के लिए मंगाया था, तो वो ब्लैक कलर था, सेम यही मॉडल था, यही चीज़ थी। पता नहीं मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नहीं किया था। ये देखिए इसमें 3 जार है, एक बड़ा जार है, मतलब शेक वाला जार भी अब ऐसे में आने लगा है, और एक दाल पीसने के लिए है, मतलब मसाला। एक जो छोटा जार है ना वो चटनी पीसती, मुझे छोटे जार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये देखिए मेरा 15 साल पुराना मिक्सर है, महाराजा कंपनी का। ये मेरा मिक्सर प्लस जूसर था, तो उसका जो बहुत, मम्मी जब बीमार हुई थी तभी लिया था, तो बस तभी यूज़ आया था जूस बनाने के लिए। इसमें ना बर्तन बहुत निकलते, बहुत ज़्यादा झंझट का काम होता है। तो उसका जूसर कहीं पड़ा होगा, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, काफ़ी टाइम से यूज़ ही नहीं किया है। हैंडमेड वाला मैंने जूसर ले लिया था, और बहुत अच्छा। अभी भी मुझे लगता है यार इसको अगर कोई ले लेना, बनवा ले, तो आराम से चल सकता है, क्योंकि उसकी सब कुछ इसमें ठीक है, बस इसमें नीचे का जो तार है कि मोटर का, वो बार बार जल जाता है। इसलिए मैंने कहा इसमें पैसा फूकने से अच्छा नया ले लो। और काफ़ी अच्छी, मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हम तो कोई चीज़ ले नहीं पाते। अभी आपने देखा कि मेरा वॉशिंग मशीन जला पड़ा है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा कंपनी से। ये भी मैंने बहुत सोच समझ के, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली ना, बहुत सोच समझ के खर्चा हो पाता है, क्योंकि एक ही पेमेंट होती है, एक ही कमाने वाला इंसान होता है। तो मैं बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं बहुत इन सब चीज़ों में पैसे वेस्ट करूँ। फिलहाल में कोशिश ये रहती है कि मैं जितना हो सके मेरा चल जाए काम। बट मिक्सर ने बिल्कुल मुझे परेशान करके रखा था, और बिना मिक्सर के मेरे घर में कुछ मतलब काम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चे चीला, मूंग दाल का चीला वगैरह पसंद करते हैं, डोसा वगैरह घर में बनाती हूँ तो चाहिए होता है, ना ही मेरे पास सिल है। और छोला वगैरह बनाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही थी, जैसे तैसे करके बीच में बनाया था कद्दू उद्दू कस के, पर कुछ चीज़ों में चाहिए होता है मिक्सर। तो बोल रहे थे लेना है तो तुम ले ही लो, तो मैंने कहा हाँ ला दो, जबकि अभी हमें नहीं लेना था, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय हो रखी है मेरा वॉशिंग मशीन वाला। देखो रिप्लेस वैसे मुझे लग नहीं रहा कि कंपनी करेगी, कंपनी बोली कि हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, जल गया है तो हम क्या करें। मोटर जलती तो ये होता, जानते हो कितने नौटंकी करते हैं कंपनी वाले भी। तो सब, अभी मैंने 13,000 का लिया था, और 13,000 का क्या 13 महीने भी नहीं चली वो मेरी वॉशिंग मशीन। तो इस समय पता नहीं क्या मेरे ही ग्रह सही नहीं चल रहे, कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेरे घर में इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बहुत सोच समझ के मैं चीज़ें चला रही हूँ कि बस किसी तरह समय कट जाए, क्योंकि इतना महंगा है, और फिर जल्दी सब चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, तो बनती भी नहीं है। और एक बार ख़राब होगी, मार्केट चली गई ना, तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने कहा लाओ लग यार, थोड़ा सा फ्रिज भी मुझे लग रहा था थोड़ी गंदी हो रखी है, क्योंकि मैं बीच बीच में फ्रिज सब साफ़ कर लेती हूँ हफ्ते में, बहुत ज़्यादा महीने तक नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी होती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा झंझट लगता है धोना। एक एक सामान निकालो, उसको धो लो, फिर करो, तो उसमें मेरा आधा से 1 घंटा चला जाता है। तो अभी हल्का फुल्का गंदा दिख रहा था, तो मैं हल्का सा कपड़ा गीला करके साबुन लगा के
इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करूँगी जो मैंने अभी इंटरनेट पे हाल ही में देखा है कि जो फ्रिज के हमारी अगल-बगल की रबड़ होती है ना, वो हमेशा हम जब साफ़ करते हैं, पहली बात तो साफ़ होती नहीं है जल्दी, और जब साफ़ करते हैं तो ज़्यादातर हमेशा वो लूज़ होने लगती है, जिस तरह से मैं साफ़ करती आती थी। तो अभी मैंने देखा तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं साफ़ करूँगी और मुझे अच्छा लगेगा, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। तो बाहर के एरिया को भी अच्छे से साफ़ किया। तो फ्रेंड्स आप लोग देखना, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई करना। तो हम लोग के घर में ब्रश होता है, जो बहुत ज़्यादा पुराने ब्रश हो जाते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं करते, तो उनको हल्का सा गीला करके उसमें थोड़ा सा विम बार वगैरह लगा के, और इस तरह से अगर आप चारों तरफ अगर रबड़ को निकालोगे ना, सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे फ्रिज में यहीं पे होती है। ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी पूरा मेरा जितना भी ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने रबड़ को इस तरह से साफ़ किया था, पूरा क्लीन हो गया था। एक भी मैल या एक भी गंदगी इसमें टिकी ही नहीं थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा पहले मैं ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपको दूँगी। ये कर लीजिएगा अच्छे से, खूब अच्छे से रगड़िएगा 1 से 2 बार, तो पूरा गंदा निकल जाएगा। उसके बाद कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिएगा। तो ये मेरा पोछा है, मतलब इससे मैं फ्रिज साफ़ करी थी, इसको धो के ले आई, इसे मैंने फँसा कर और एक बार इससे अच्छे से चारों तरफ साफ़ कर लेंगे, ऊपर से नीचे तक पूरा रगा के। तो एक-एक करके ये भी एरिया साफ़ हो जाएगा। और सच बता रही, एक-एक गंदगी निकल गई थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने आपके साथ शेयर किया फ्रिज वगैरह साफ़ करने के लिए। ये देखिए, क्योंकि रबड़ आप हटा के साफ़ करोगे ना, एक मेरी आंटी है, उन्होंने रबड़ को हटा के साफ़ किया, तो उनकी रबड़ इतनी ख़राब हो गई कि फ्रिज आधी खुली रहती है। तो वो किया, उसके बाद मैं अब आ गई हूँ इधर। तो किचन भी मेरा थोड़ा-थोड़ा सूख गया है, तो जहाँ से मैंने पुराना वाला मिक्सर रखा था, मैंने वहीं पे मिक्सर रख दूँगी। तो ये देखिए, इसको साफ़ करेंगे। और मैंने ना एक आपने देखा था कि मैंने लकड़ी का एक हार्डबोर्ड बनाया हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा पेपर वगैरह रखा है, तो उसके ऊपर मिक्सर रखेंगे। उसे रखने से एक चीज़ अच्छी होगी कि जो कभी भी मिक्सर वगैरह में पानी वगैरह नहीं जाएगा, क्योंकि बर्तन वाला एरिया है ना, तो थोड़ा बहुत पानी हो सकता है। और नीचे इसके ना रबड़ लगी है ग्रिप, तो वो काफ़ी अच्छी चिपक गई थी। तो वही मैं देख रही थी, ये एरिया भी ठीक है और सेफ़ भी है, और यहाँ पे स्विच बोर्ड भी है, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है। आप लोग बताना मेरा मिक्सर आपको कैसा लगा। तो बस इधर आ गई, और डुगू बोला था मम्मा अभी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखो, तो फ्रेंड्स ये हो जाती है हम लोगों की छोटी-छोटी ज़रूरतें, जो बहुत सोच समझ के चीज़ें ले पाते हैं, और जब ख़राब हो जाती है तो सबसे ज़्यादा दुःख भी होता है, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से घर गृहस्थी चल पाती है, ख़ास करके जब एक कमाने वाला हो। तो डुगू बोलता है मम्मा कुछ मीठा बना दो, कहते हो जब घर में कुछ कोई चीज़ आती है तो मीठा बनानी चाहिए। तो मेरे पास बीटरूट रखा हुआ था, मैंने कहा चलो इसका हलवा सबको पसंद है, और ख़ास करके मेरी बेटी को, तो मैंने कहा लाओ फटाफट यही बना दो। पहले ये था कि शेक बनाएंगे, लेकिन शेक का क्या हुआ, शाम को एकदम से बारिश होने लगी, तो लेने कौन जाएगा, ना बिस्किट था ओरियो और ना ही आइसक्रीम, तो बिना आइसक्रीम के शेक अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा लो ये रखा हुआ है, 2-3 दिन से लेकर आए थे, तो इसी का मैंने फटाफट से हलवा बना दिया। तो फ्रेंड्स चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दिया करिए, ताकि मुझे अंदर से एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी वीडियो को पसंद किया जा रहा है। तो टेक केयर एंड बाय बाय। और आप भी आइए, गर्मा गर्म बीटरूट का हलवा एंजॉय करिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। राधे राधे।